दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस कहानी को हम जगन्नाथ की नज़र से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और आपके संबंध और भी मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जगन्नाथ है, पर गांव में सब मुझे प्यार से जंगू बुलाते हैं, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ और यहीं पला बढ़ा हूं। हमारा गांव छोटा सा है, चारों ओर खेत हैं और बीच में बसा हुआ है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ है। यह पेड़ जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी इसकी कहानियां भी हैं। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है। ये कहानियां मैंने बचपन से सुनी है, पर कभी यकीन नहीं हुआ। पर जो कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मैं इस चुड़ैल की सच्चाई पर शक नहीं कर सकता। यह घटना उस साल की है जब मैं करीब 25 साल का था। उस समय रात में गांव के बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे कि रात को पीपल के पेड़ के पास से कोई गुजरे तो वह चुड़ैल उसकी जान ले लेती है। एक दिन गांव में एक शादी थी और मैं देर रात तक वहीं रुका रहा। जब शादी से वापस लौट रहा था तो करीब आधी रात हो चुकी थी। गांव के रास्ते से गुजरते हुए जब मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा अचानक से ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। मैंने सोचा जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर जैसे ही मैं पेड़ के पास से गुजरा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम था और मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक पेड़ के नीचे से एक आवाज आई, जगन्नाथ। वो आवाज धीमी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा, एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा, पर उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वह मेरी तरफ देख रही थी और उसका चेहरा जैसे धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। मेरे पैर जैसे जम से गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था, ना ही आवाज निकाल पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह मेरे करीब आई, उसकी सांसों की बदबू से मेरा दम घुटने लगा। तभी मैंने जोर से बचाओ चिल्लाया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। मैं किसी तरह दौड़ता हुआ गांव के चौपाल तक पहुंचा। वहां कुछ लोग जागे हुए थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो सब भागकर मेरे पास आए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं डर गया हूं, पर मैं जानता था कि मैंने जो देखा वह सच था। उस घटना के बाद मैंने कभी भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोगों में इस चुड़ैल की कहानियों ने और भी डर पैदा कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह चुड़ैल उसी औरत की आत्मा है जिसकी शादी के दिन धोखे से हत्या कर दी गई थी। उसकी शादी के दिन जब सब लोग खुशी मना रहे थे, तभी उसके होने वाले पति ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। इस सदमे में उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती है जो उसकी तरह धोखा खाता है या उसे अनदेखा करता है। गांव के कुछ नौजवानों ने इस बात को चुनौती मानकर एक रात उस पेड़ के पास जाकर देखने की ठानी। उनमें से कुछ ने कहा कि यह सब बकवास है, कोई चुड़ैल नहीं होती। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। वह 4 नौजवान थे, रमेश, सुरेश, मोहन और अनिल। सबने तय किया कि वह आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे और अगर चुड़ैल की बात सच निकली तो पूरे गांव को बताएंगे। उन्होंने अपने साथ मशालें और डंडे भी लिए ताकि अगर कुछ अनहोनी हो तो उससे निपट सकें। जब वे सब आधी रात को पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। हवा भी जैसे रुक गई थी। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा था। रमेश ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ नहीं हुआ, सब डरते हैं बेवजह। पर तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। सब चौकन्ने हो गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ के नीचे की जमीन पर हलचल सी होने लगी। फिर एक धीमी पर तीखी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? वह आवाज जैसे सीधा उनके दिल में घुस रही थी। उन्होंने देखा, एक छाया धीरे धीरे पेड़ से अलग होकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह औरत की शक्ल थी, वही बिखरे बाल, सफेद साड़ी और उसकी चमकती आंखें। इस बार वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। रमेश, सुरेश, मोहन
और अनिल एकदम डर गए और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे। पर जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, वह चुड़ैल उनके पीछे हो ली। उसकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने जो मशालें पकड़ी थीं, वह भी बुझ गईं। अब चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उस चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। किसी तरह भागते हुए वे गांव के मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और मंदिर की घंटियां बजाने लगे। घंटियों की आवाज सुनकर वह चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई, पर उसकी हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उस रात के बाद से वे चारों नौजवान बीमार पड़ गए। उन्होंने फिर कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया, पर गांव में यह बात फैल गई कि वह चुड़ैल सचमुच है और कोई उसके पास नहीं जा सकता। अब जब भी रात होती है, गांव के लोग उस पीपल के पेड़ से दूर ही रहते हैं। कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता, और अगर जाना भी पड़े तो वह मंदिर में पहले भगवान से प्रार्थना करके ही जाता है। उस घटना के बाद मैंने उस पीपल के पेड़ के पास जाने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव में इस चुड़ैल की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। लोग कहते थे कि जो कोई भी उस पेड़ के पास रात में जाता है, वह कभी सही सलामत वापस नहीं आता। फिर एक दिन गांव में एक और भयानक घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। रामलाल, जो हमारे गांव का एक सीधा साधा किसान था, उसकी उस पीपल के पेड़ के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रामलाल को किसी तरह के अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार गांव वालों को ताना मारा था कि वे बिना वजह चुड़ैल की कहानियों से डरते हैं। एक रात जब रामलाल अपने खेत से घर लौट रहा था, तो उसने वही रास्ता चुना जो पीपल के पेड़ के पास से होकर जाता था। उस रात गांव में तेज आंधी चल रही थी। चारों ओर अंधेरा था और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन रामलाल को कुछ भी डर नहीं था। वह अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था, यह चुड़ैल वाली बात बेवकूफी है, कुछ नहीं होता। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा थम गई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। रामलाल को थोड़ी असहजता महसूस हुई, पर उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। तभी उसे लगा कि पेड़ के नीचे से कोई उसे पुकार रहा है, रामलाल, रामलाल। वह आवाज बहुत धीमी थी, पर उसने रामलाल के कदम रोक दिए। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक सफेद साड़ी पहनी औरत आ गई। उसका चेहरा दिखता नहीं था, बस उसकी आंखें चमक रही थीं। रामलाल को लगा कि यह कोई धोखा है, पर जैसे ही उसने औरत को पास से देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रामलाल ने सोचा कि भागना चाहिए, पर उसके पैर जैसे जड़ हो, औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और अचानक रामलाल की गर्दन पकड़ ली। रामलाल ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अगली सुबह जब गांव के लोग रामलाल को खोजने निकले, तो उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। किसी ने समझ नहीं पाया कि रामलाल की मौत कैसे हुई, पर सबको यकीन हो गया कि वह चुड़ैल ने ही उसे मार डाला। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। अब कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रामलाल की मौत ने सबको साबित कर दिया कि वह चुड़ैल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। रामलाल की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन डर भी बढ़ गया। लोग रात के वक्त बाहर निकलने से कतराने लगे और बच्चे भी शाम ढलते ही घर लौटने लगे। एक दिन गांव में एक बड़े आयोजन के लिए मेले का आयोजन किया गया। सभी ने सोचा कि शायद इस आयोजन से गांव में कुछ खुशी और हिम्मत लौटे, पर किसे पता था कि उस दिन भी कुछ अनहोनी घटने वाली है। मेले के दौरान गांव के कुछ युवकों ने सोचा कि वह चुड़ैल की मौजूदगी की सच्चाई जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाएंगे। उनमें से सबसे हिम्मती लड़के सुनील ने सबको चुनौती दी कि वह रात को अकेले पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेगा कि क्या वहां सचमुच कुछ होता है। सुनील ने सबकी हिम्मत को चुनौती देते हुए रात के 10 बजे के बाद पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में हिम्मत और दिमाग में केवल चुनौती का विचार था। उसके साथ केवल एक छोटा सा टॉर्च था और उसने अपने मित्रों से कहा कि अगर कुछ भी अजीब हो तो वह टॉर्च की चमक से संकेत देगा। जब सुनील पेड़ के पास पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। उसने पेड़ के नीचे बैठकर देखा, पर कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था।
सुनील ने सोचा कि उसने चुनौती को आसानी से पार कर लिया है और अब लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक सर्दी सी फैल गई। सुनील ने देखा कि एक अजीब सी धुंध धीरे धीरे पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रही थी। फिर वही सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें चमक रही थी। सुनील ने टॉर्च की चमक को ज्यादा तेज किया, लेकिन वह चुड़ैल की चमकती आंखों को धुंधला नहीं कर सका। चुड़ैल ने सुनील की ओर बढ़ते हुए अपनी बांह की ओर इशारा किया। सुनील की सांसें तेजी से चलने लगीं और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। चुड़ैल ने सुनील को पकड़ लिया और उसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। सुनील के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जब तक उसके दोस्त वहां पहुंचे, सुनील की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके दोस्तों में से कुछ ने उसकी गंभीर हालत देखकर तुरंत उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि सुनील को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। उसकी आंखें अब भी चुड़ैल की भयानक छवि से भरी हुई थीं और उसने किसी से बात नहीं की। सुनील को ठीक होने में बहुत समय लगा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए प्रभावित हो गई। उसके बाद गांव में एक सामूहिक भावना छा गई कि चुड़ैल को अब हर कीमत पर शांति दी जानी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक पूजा अर्चना की योजना बनाई, जिसमें पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की गई। पूजा के दौरान पूरे गांव ने सामूहिक प्रार्थना की और पीपल के पेड़ के आसपास एक रक्षक तंत्र स्थापित किया। इसके बाद से चुड़ैल की गतिविधियां कम होने लगीं और धीरे धीरे गांव में रात की शांति लौट आई। हालांकि गांव के लोग अब भी पीपल के पेड़ के पास से गुजरने में कतराते हैं। रामलाल और सुनील की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और वह हमेशा याद दिलाती हैं कि रात के अंधेरे में क्या कुछ भयानक हो सकता है। गांव के लोग अब भी उस पेड़ के पास से गुजरते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। गांव में पूजा अर्चना के बाद बुजुर्गों ने तय किया कि पीपल के पेड़ को रक्षा सूत्रों से बांधकर सुरक्षित किया जाए। इस निर्णय के पीछे उनकी मान्यता थी कि रक्षा सूत्र पीपल के पेड़ को चुड़ैल की नजर से बचा सकेगा और उसकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकेगा। पूजा की तारीख तय की गई और गांव भर के लोग उस दिन जुटे। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के मुख्य मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। पंडित जी ने सभी लोगों को मंत्रों के साथ पूजा करने के लिए कहा। पूजा में शामिल होने के लिए लोग विभिन्न प्रकार की देवताओं की फोटो, रंग बिरंगे धागे और रक्षा सूत्र लाए। जब पूजा संपन्न हो गई तो गांव के युवा और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के पास गए। वहां एक विशेष आयोजन किया गया। पहले पेड़ के चारों ओर सफेद कपड़े से घेरा बनाया गया। फिर पंडित जी ने मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र तैयार किए और इन्हें एक एक करके पेड़ के चारों ओर बांधा। ये रक्षा सूत्र अलग अलग प्रकार के थे और उनमें से कुछ पर विशेष मंत्र भी लिखे गए थे। जैसे ही रक्षा सूत्रों को पेड़ के चारों ओर बांधा गया, लोग भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते गए। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से दुआ की कि पीपल के पेड़ को चुड़ैल की नजर से बचाया जाए और गांव में शांति बनी रहे। इस आयोजन के बाद लोग महसूस करने लगे कि गांव का माहौल थोड़ा बदल गया है। चुड़ैल की गतिविधियां भी बंद हो गईं। अब गांव वाले आराम से अपनी रातें बिताने लगे और पीपल के पेड़ के पास से गुजरते समय वे अब डर महसूस नहीं करते थे। हालांकि लोगों की यादें और कहानियां अब भी जीवित हैं। रामलाल और सुनील की घटनाएं गांव की यादों में बसी हुई हैं और वे बार बार याद दिलाती हैं कि कैसे एक साधारण सा पेड़ एक भयावह रहस्य के रूप में सामने आ सकता है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि रक्षा सूत्रों ने पेड़ को चुड़ैल के प्रभाव से सुरक्षित कर लिया था और अब गांव में शांति बनी हुई है। पीपल का पेड़ अब एक संरक्षित स्थान बन गया है और लोग वहां जाकर केवल भगवान की पूजा करते हैं। वे सुरक्षा सूत्र आज भी पेड़ के चारों ओर बंधे हुए हैं और गांव वाले हर साल विशेष पूजा करके यह सुनिश्चित करते हैं कि चुड़ैल की आत्मा को कभी भी शांति की कमी महसूस न हो। इस तरह पीपल के पेड़ को एक पवित्र स्थान के रूप में सम्मानित किया गया है और गांव में अब भी उसकी पूजा और रक्षा की जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।